मान लो हमने कोई भी कार लेनी है या हमने कोई भी एक बाइक लेनी है या हमने कोई भी एक व्हीकल खरीदना है, तो क्या हमको ब्रांड्स के पीछे जाना चाहिए? क्या एक्चुअली में जैसे टाटा हो गए, मारुति हो गई या कोई भी होंडा हो गया, ये कुछ जनरली मैटर करते हैं हमारे व्हीकल के अंदर? देखो, कंपनी कोई भी मैन्युफैक्चर जो होता है, जब भी वो व्हीकल जब वो मार्केट में उतारता है, तो उसका मेन गोल यही होता है कि मैं जो व्हीकल है वो सही तरीके से चलना चाहिए। वो एक प्रॉपर R&D करके ही उसको मार्केट में उतारता है एज पर द कंडीशन। लेकिन होता यही है कि कुछ हमारे जो ब्रांड्स होते हैं वो अच्छे चलते हैं और कुछ ब्रांड्स होते हैं वो हमारे बेकार चलते हैं। उसके लिए हमको ये चीज समझनी होगी कि ये जो भी एक व्हीकल हम ले रहे हैं, ये एक मशीनरी है। ये एक मशीनरी है। जैसे कि आप सॉफ्टवेयर आप यूज करते होगे तो वो भी अपडेट होते हैं टाइम टू टाइम। ऐसे ही जो मशीनरी है, इनको भी एक प्रॉपर टाइम टू टाइम के लिए इसकी सर्विस होनी चाहिए प्रॉपर। तो मेन जो इनमें जो फॉल्ट्स आते हैं, जो व्हीकल्स में आते हैं, इनके पीछे कहीं ना कहीं एक मेन रीजन होता है हमारे सर्विस सेंटर्स वालों का। अगर मान लो आपने किसी भी एक अच्छे ब्रांड का व्हीकल ले लिया, मान लो आपको लगता है कि मारुति सबसे अच्छा ब्रांड है, या आपको लगता है टाटा सबसे अच्छा ब्रांड है, या आपको लगता है महिंद्रा सबसे अच्छा ब्रांड है, आपने परचेज कर लिया। लेकिन उसके नियर बाय, आपके घर के नियर बाय अगर कोई अच्छा सर्विस सेंटर नहीं है, तो यकीन मान लो आप किसी भी अच्छे से अच्छी ब्रांड की व्हीकल खरीद परचेज कर लो, भाई वो बाइक हो, भले वो बाइक हो, भले वो कार हो, वो आपको अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा। वो कहीं ना कहीं उसमें ना दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि देखो, जो सर्विस होती है उसमें हमारे को इंजन ऑयल चेंज करना होता है, और भी सर्विस सेंटर वालों के बहुत सारे काम होते हैं जो एक्चुअली में जिस पार्ट को रिप्लेस करने की जरूरत है, जिसमें फॉल्ट आ गया, उसको उनको चेंज करना होता है। मतलब जो जेन्युइननेस है, ये नहीं कि ये भी चेंज कर दो, ये भी चेंज कर दो, ये भी चेंज कर लो। मेन जो प्रॉपर एक्चुअल जेन्युइन चीज है, जो एक्चुअल चेंज होनी चाहिए, उनको ये कन्वे भी 100% कस्टमर को करना चाहिए कि आपको रिप्लेस करा लो। लेकिन होता ये है कि जैसे मेजर जो सिटीज होती हैं, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, इसमें तो कहता है कि बहुत सारे सर्विस सेंटर्स होते हैं। तो बंदा अपने एक सर्विस सेंटर को छोड़ के दूसरे सर्विस सेंटर में चला जाता है अपनी रिपेयर कराने के लिए। वो देख लेता है कि यहाँ पे अच्छी हो रही है, यहाँ पे अच्छी नहीं हो रही। क्योंकि मेजर सिटीज में, मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ और मेरे पास खुद कार है और बाइक है, और हर सर्विस सेंटर की जो क्वालिटी और जो मेरे को उनके जो एफर्ट्स लगते हैं वो सबके अलग अलग हैं। एक दूसरे से वो मैच नहीं करते, कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बेकार करते हैं, तो वो सबके अपना अपना है। लेकिन मान लो अगर आप किसी ऐसी सिटीज में रह रहे हो जहाँ पे आपका एक ही सर्विस सेंटर है और हर 6 महीने बाद या हर ईयर के बाद आपको अपनी व्हीकल को वहां पे सर्विसिंग करानी है, एक कम टाइम पीरियड के लिए भी अपना व्हीकल रख रहे हो, मान लो 5 ईयर्स के लिए, तो 5 ईयर्स में आपको 5 बारी या मान लो 10 बारी आपको सर्विस सेंटर में जाना पड़ेगा। तो आपको फिर वही सिरदर्दी होगी और सामने, और आपको मतलब ये भी यकीन नहीं कि जो आपको सर्विस जो वो प्रोवाइड करेंगे सर्विस सेंटर वाले, वो अच्छी करेंगे या बुरी करेंगे। देखो, मैन्युफैक्चर करके तो एक प्रोडक्ट R&D के थ्रू एक मार्केट में आ गया, उन्होंने तो जो कंपनी जो सेल करती है वो प्रोडक्ट एक R&D प्रॉपर होता है, उसके पीछे की जो हमारी कंडीशंस हैं उसको वो फुलफिल कर सके। लेकिन वो एक्चुअली में जो उसकी जो परफॉर्मेंस का जो आउटपुट निकलता है वो सारा का सारा हमारे सर्विस सेंटर वालों के ऊपर ही होता है। क्योंकि अगर उसकी सर्विसिंग ढंग से नहीं है, मान लो आपका ऑयल फिल्टर चेंज नहीं हुआ, आपका एयर फिल्टर चेंज नहीं हुआ, आपकी जो भी पीरियोडिकल नीड्स हैं वो मतलब क्लीनिंग उसके अंदर की प्रॉपर की नहीं हुई, ब्रेक शू आपके सही तरीके से नहीं दिखेंगे, तो आपको वो परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, भले आप जो मर्जी जितना अच्छी ब्रांड का व्हीकल ले लो। तो मेन जो यही चीज हमको देखनी चाहिए कि हमको ब्रांड से ज्यादा हमको अपने नियर बाय सर्विस सेंटर का देखना चाहिए कि हमारे घर के पास सर्विस सेंटर कौन सा है। अब लोग सही में क्या गलती कर देते हैं परचेज करने से पहले, कि वो देख लेते हैं कि ये जो है 60 या 80 किलोमीटर दूर सर्विस सेंटर है, एक बार हम इसको करवाने के लिए ले जाएंगे, क्योंकि देखो 6 महीने में एक ही बारी कराना था, साल में एक ही बारी कराना था। देखो ऐसा नहीं होता। आपको जब एक्चुअली में जब अपनी कार को लेके जाओगे ना सर्विस सेंटर के लिए, हर 6 महीने बाद हर एक साल एक्चुअली आपको जाना पड़ेगा, तो ये आपके लिए एक सिरदर्द हो जाएगा। क्योंकि देखो आज का टाइम ही ऐसा है कि किसी के पास टाइम नहीं है। हमको ऐसा एक रिलायबल सर्विस सेंटर चाहिए कि हम अपनी गाड़ी को वहां भेज दें और हमारी जो व्हीकल है वो 100% सर्विस होके इन द गुड कंडीशन हमारा वापस आ जाए। तो ये चीज आपको 100% ध्यान में रखनी है कि भले आपके कोई लगा ले ये वाली ब्रांड की कार परचेस कर लो, ये वाली ब्रांड का मोटरसाइकिल परचेस कर लो, अच्छी चलती हैं, घटिया चलती हैं, लेकिन अगर आपका
नियर बाय जो सर्विस सेंटर है उस ब्रांड का अच्छा नहीं है, तो वो 100% जो प्रोडक्टिविटी, जो आपको स्मूथनेस, जो आपको इंजॉय जो उसको देना चाहिए ना उस व्हीकल को, उस ब्रांड को, वो आपको जिंदगी में कभी नहीं दे सकता। तो सर्विस सेंटर को नियर बाय जरूर चेक करें, क्योंकि वही आपको एक स्मूथ राइड देगा गाड़ी की परचेस करने के बाद। अगर घटिया सर्विस सेंटर हुआ आपके घर के पास और आपने गाड़ी को परचेस कर लिया, तो वो गाड़ी आपकी जिंदगी भर के लिए सिरदर्द बन जाएगी जब तक वो गाड़ी आपके पास रहेगी। फिर एक्चुअली में यही होगा कि इस गाड़ी को सेल कर दो, नई गाड़ी खरीद लो। तो यही था इसका मोटिव कि सर्विस ब्रांड्स को जरूर देखो, लेकिन साथ के साथ जो अपने नियर बाय को सर्विस सेंटर है ना, उसकी भी क्वालिटी जरूर चेक कर लो, क्योंकि एक्चुअली में जो आपकी गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो सर्विस सेंटर वालों के ही हाथ में है। चलो ठीक है।